सच्ची सेवा। एक समय की बात है, दो पड़ोसी राज्यों के बीच घमासान युद्ध छिड़ गया। युद्ध इतना भयंकर था कि हर दिन न जाने कितने सैनिक घायल हो जाते। दोनों सेनाओं ने अपने अपने दल में कुछ ऐसे सेवकों को नियुक्त किया था जिनका कार्य था युद्ध भूमि में जाकर घायल सैनिकों की मरहम पट्टी करना, उन्हें पानी पिलाना और जहां तक संभव हो उन्हें राहत देना। इन्हीं सेवकों में से एक था पंडवन। वह हर रोज युद्ध के मैदान में जाता और जो भी घायल सैनिक मिलता, चाहे वो अपनी सेना का हो या दुश्मन की, वह बिना भेदभाव के उसकी सेवा करता। किसी को पानी पिलाता, किसी के घाव साफ करता, तो किसी को दिलासा देता। एक दिन कुछ सैनिकों ने पंडवन की शिकायत राजा से कर दी। बोले, महाराज, ये व्यक्ति हमारी सेना के नहीं बल्कि दुश्मन के सैनिकों की भी सेवा करता है। राजा ने तुरंत पंडवन को दरबार में बुलवाया और पूछा, पंडवन, तुम्हारा कर्तव्य सिर्फ अपनी सेना के घायलों की सेवा करना है, फिर तुम शत्रु पक्ष के सैनिकों की क्यों सेवा करते हो? पंडवन ने सिर झुकाकर जवाब दिया, महाराज, जब मैं युद्ध के मैदान में उतरता हूँ तो मुझे घायल सैनिक दिखाई देते हैं। मुझे उनमें न अपना दिखता है न पराया। मुझे सिर्फ पीड़ा दिखती है, तड़पती हुई जानें दिखती हैं। मेरा धर्म, मेरा कर्म मुझे यही सिखाता है कि जहाँ भी पीड़ा हो वहाँ सेवा हो। इसी भावना से मैं हर घायल की सेवा करता हूँ। राजा कुछ पल तक चुप रहे, फिर उन्होंने पंडवन को गले से लगा लिया और कहा, तुम सच्चे सेवक हो पंडवन, तुमने सेवा का असली अर्थ हमें सिखा दिया। कहानी का सार, सच्ची सेवा वही है जो बिना भेदभाव, बिना पक्षपात के की जाए। जब सेवा करने वाला यह न देखे कि सामने वाला अपना है या पराया, तब वह सेवा सच्चे अर्थों में सेवा कहलाती है। सेवा का मूल उद्देश्य सिर्फ मानवता की पुकार को सुनना और उसकी सहायता करना होना चाहिए, न कि जाति, धर्म, रंग, भाषा या देश देखकर। यही है सच्ची सेवा, दर्द को पहचानना और दिल से मदद करना।